नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत गंभीर समस्या पर आप सबसे बात करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में और भारत में भी विशेष रूप से साइबर अपराधों का मायाजाल बढ़ता जा रहा है और एक नया शब्द आया है, एक नई प्रक्रिया आई है, डिजिटल अरेस्ट। हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई जिला, शहर ऐसा नहीं जहां प्रतिदिन 2, 4, 5 वारदात ये डिजिटल अरेस्ट की नहीं हो रही। बहुत समय तक तो मैं नहीं समझ पाया कि अरेस्ट डिजिटल कैसे हो सकती। अरेस्ट तो फिजिकली होगी, इसमें भी डिजिटल आ गया। जैसे एक वो हो गया था कि भाई सब चीज डिजिटल हो रही है, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही होगा, ये इसमें अरेस्ट तो हो नहीं सकती। लेकिन जब इसकी पड़ताल की, इसमें घुसा तो देखा ये लूट का नया पैटर्न है, ये धोखाधड़ी का, भयादोहन का नया औजार है। और जब से एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद तो स्थितियां और खराब हो गई। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया भर में, विश्व के स्तर का एक आंकड़ा है, दुनिया भर में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, आदि आदि, उनमें 82% अपराधों में एआई का उपयोग है। 82%। समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं एआई दुधारी तलवार है। और ये विषय में इसलिए लाया कि कल बड़ा 2-3 दिन पहले की बात होगी, कल तो नहीं, 2-3 दिन पहले एक घटना घटी आगरा में। उस घटना से मैं बड़ा उद्वेलित हो गया। एक टीचर थी, उनके पास मोबाइल पर फोन आया कि भाई आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अगर आप उसको बचाना चाहते तो 1 लाख रुपए दीजिए। बेटी की रोने चीखने की आवाज भी सुनवा दी, आवाज मैच कर रही है। मां इस सदमे को नहीं झेल पाई और हृदयाघात से, हार्ट अटैक से उनका प्राणांत हो गया, शरीर शांत हो गया। मैं बहुत क्षुब्ध हो गया, उद्वेलित हो गया। और ऐसा नहीं कि जो डिजिटल अरेस्ट है ये कोई पहले तो होता था भाई ठगी छोटे लोगों के साथ कर लें, जिन्होंने दुनिया में एक्सपोजर नहीं, बड़े रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस स्तर के अधिकारी रिटायर्ड, उनके साथ भी यही डिजिटल अरेस्ट। प्रोफेसर्स, स्त्री पुरुष दोनों, कोई पेशा नहीं बचा जिससे जुड़े लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ये नहीं हो करवा लिया हो। और उसके बाद पैसा ट्रांसफर करिए। हमारे एक मित्र हैं, उनके पिता बुजुर्ग हैं, वो रहते हैं वहां उदयपुर में। उनके पास फोन आया इसी कि भाई, और उन्होंने, उस फोन करने वाले ने उनके नाती की आवाज सुनवा दी, बेटे की, कि मैं फंस गया हूं नानू और कुछ 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया भेजो। बाद में जब भेजने के बाद उनको कुछ चैतन्यता आई तो बच्चे को फोन किया तो बच्चा बोला हमने तो आपको बात ही नहीं की। ये जो डिजिटल अरेस्ट का है, इसमें 2-3 चीजें हैं। लड़का है तो कह देंगे कि आपका लड़का ने एक्सीडेंट कर दिया, मर गए लोग, मार दिया किसी को, किसी अपराध में शामिल है। और लड़की है तो सेक्स रैकेट बता देंगे, या बता देंगे कि आपने एक पार्सल भेजा है, उसमें ड्रग्स निकली हैं, उसमें फर्जी पासपोर्ट है, आदि आदि। और नकली वर्दी पहनकर व्यक्ति आपके सामने बैठा है ऑनलाइन, और वो आपको हिलने डुलने भी नहीं दे रहा, करना
डिजिटल अरेस्ट है। अब क्या किया जाए, मसला ये, क्या ऐसे ही मरने दें लोगों को? जीवन भर की गाढ़ी कमाई। अच्छा, होता क्या है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई सूचना आ जाए कि वो विचित्र स्थितियों में फंस गया, तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता वैसे ही कम हो जाती है। भावनात्मक तौर पर उसको झटका इतना लगता है, उसको लगता है भाई अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, ये जो भी रिश्ता है उसको बचाना इस वक्त सबसे जरूरी है, और जो ये कह रहा है वो तुरंत करो। इसी भावना के चलते ये कारोबार धोखाधड़ी का फल फूल रहा है, और ये एक तरीके का इसमें डर भी दिखाते हैं कि आपके घर छापा पड़ेगा, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आएगा, आदि आदि आदि। क्या किया जाए? रोज ऐसे समाचार आ रहे हैं और उनमें बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। सारी सरकारी एजेंसियां समय समय पर ये बात बता रही हैं कि कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, ना सीबीआई में, ना ईडी में, ना नारकोटिक्स में, ना पुलिस में, ना इनकम टैक्स में, ना सेल टैक्स में, किसी में भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरा, कुरियर भेजा या कुरियर आया ना, अगर आपने कुरियर मंगाया नहीं किसी से कुछ सामान, तो आप उससे भयभीत क्यों हो कि कुरियर आया है आपके नाम से? और अगर आपने भेजा नहीं कुरियर, तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि आपने जो कुरियर भेजा उसमें ड्रग्स मिला है? और पढ़े लिखे लोग इस गड़बड़ झाले का शिकार हो रहे हैं। मैंने आगरा का उदाहरण दिया ना, एक महिला अध्यापिका, प्राणांत हो गया उनका। ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला बना, और उस एंड पर जो लुटेरे थे, ठग थे, नकली अधिकारी बनकर जो बात कर रहे थे, उन्होंने बता दिया कि आपकी लड़की सेक्स रैकेट में फंस गई। अब किसी मां के लिए तो ये बिल्कुल मरने जैसी चीज हो जाती है, तो सच में वो मर गई। इस घटना को अलार्मिंग घटना मानना चाहिए। भोपाल में एक रिटायर्ड अधिकारी को हार्ट अटैक आ गया ऐसी धोखाधड़ी से। एआई ने इस अपराध को बहुत सरल कर दिया। किसी की फोटो कहीं से कहीं किसी की बना दो, किसी की आवाज कॉपी कर लो हूबहू। आप सोचिए, आपके कान में आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज पड़ रही है, आप कैसे शक करेंगे? आवाज 100% मैच कर रही है एआई से। एआई के कारण जो आवाज बनी है नकली, वो 100% मैचिंग है। क्या करिएगा? ये बड़ा संकट है, और इससे यह भी संभव नहीं कि आप आज के दौर में तकनीक का इस्तेमाल बंद कर दें। जूता पांव में काट रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं, इसका उपाय ये नहीं कि जूता पहनना छोड़ देंगे। तकनीक से बचा नहीं जा सकता, यह भी सच है। तकनीक हमारे साथ चलेगी। तकनीक को नियंत्रित किया जा सकता है अपनी बुद्धि से। तो एक तो ये बात, आप जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, छोटे बड़े सभी से, स्त्री पुरुष सभी से, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके परिवार का बेटा बेटी फलाना फलाना इस अपराध में फंस गया है, फोन रख दीजिए। सबसे पहले अपने बेटे को बेटी को जिसका नाम बताया जा रहा है उसको ढूंढिए। वो नहीं उपलब्ध हो, उसके दोस्तों से पूछिए भाई कहाँ है। हो सकता है कई बार फोन ना उठा पाए आदमी, मीटिंग में हो, किसी में हो। एक माँ के पास फोन आया कि आपके 2 बेटे हैं, ऐसे ऐसे सब बता रहा है। सारी
सूचनाएं तो इंटरनेट ने इतनी सहज कर दी ना कि कुछ गोपनीय तो रहा नहीं। वो एक उसमें फंस गए हैं, अपराध में मुझे स्मरण नहीं। मां थोड़ी चैतन्य थी, उसने कहा अच्छा ठीक है रखिए फोन। उसने बड़े बेटे को फोन लगाया, बड़े बेटे का नहीं उठा, फिर छोटे बेटे को लगाया। छोटे बेटे ने कहा अम्मा बताओ क्या हुआ। बोली कहाँ हो तुम। बोले मैं तो ऑफिस में हूं। बोले भैया कहाँ है। बोले भैया अपने ऑफिस में है, अभी 10 मिनट पहले मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा हे ईश्वर, जान बची और लाखों पाए। ये चैतन्यता अगर उस मां में नहीं होती तो फंस गई थी। कहीं से कोई कुरियर नहीं आ रहा आपका, चिंता मत करिए। कहीं से उस ऐसा कोई कुरियर नहीं जिसमें नारकोटिक्स ड्रग्स आपने सप्लाई कर दी या कोई आपको ड्रग भेज रहा, कहीं कुछ नहीं है, फर्जी बात है। आपका परिवार का कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है, इसके लिए पुलिस फोन करेगी भाई, और पुलिस डिजिटल अरेस्ट थोड़ी ना करती। ये बात ध्यान रखिए, हर सूचना को काउंटर चेक करिए, रीचेक करिए। भले ही आपके बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की हूबहू आवाज आपके कानों में पड़ रही हो, फिर भी फोन काटिए और आपके पास जो नंबर है अपने परिवार के सदस्य का, उस नंबर पर फोन लगाइए और पूछिए कि असल में स्थिति क्या है। ये 100% फर्जीवाड़ा है। ये फर्जीवाड़ा अभी तक तो केवल पैसे का नुकसान पहुंचा रहा था। आगरा की घटना ने मुझे इसलिए झकझोर दिया कि अब ये फर्जीवाड़ा प्राण भी ले रहा है। आप सोचिए, कमजोर हृदय का कोई व्यक्ति हो और वो ऐसी घटना सुने कि आपके बेटे ने हत्या कर दी, आपकी बेटी इसमें ड्रग रैकेट में फंस गई, सेक्स रैकेट में फंस गई, आदि आदि, तो आप तो हृदय पकड़कर बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे। इसलिए अब ये अपराध का नया तरीका वित्तीय अपराध से आगे प्राण हरने वाले अपराध की ओर चल रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए, चैतन्य रहिए, बुद्धि का पूरा उपयोग करिए और भावनात्मक तौर पर खुद को कमजोर मत दिखाइए किसी भी गैर के सामने। ये ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।